हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बरसों से विजयदशमी पर रावण दहन होता है, इस बार भी होगा, लेकिन देश और दुनिया पर खतरा बनकर मंडरा रहे कोरोना नाम के रावण का कब दहन होगा, ये सवाल आज देश और दुनिया ही नहीं बिहार चुनाव में भी गूंज रहा है। कैसे बिहार के चुनाव में कोरोना के मुद्दे ने मारी है एंट्री, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में रावण हर साल जलाया जाता है। दरअसल रावण बुराई का वो प्रतीक है जो न सिर्फ हमारा ध्यान समाज में फैली बुराइयों की तरफ ले जाता है, बल्कि बुराइयों के खात्मे के लिए प्रेरित भी करता है। इस बार भी रावण जलेगा, लेकिन फिलहाल देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना वायरस का वो रावण कब जलेगा जिसने देश और दुनिया में कोहराम मचा रखा है। सरकार से लेकर समाज के हर तबके में कोरोना वायरस का खौफ है और यही वजह है कि बिहार के चुनाव में भी कोरोना मुद्दे की गूंज है। सेंट्रल का टीम भी नहीं आकर के देखा कि मेरा भाई लोग बाढ़ में डूब रहा है, उन लोगों को कुछ किया जाए, कोई देखने नहीं आया। और नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में अंदर रहे। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर। अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगते रहे। पहले चरण के मतदान का दिन करीब आने के साथ ही जहां राजनीतिक दलों ने मुद्दों पर अपनी चाल बदली है, वहीं बिहार चुनाव में अब तेजी से मुद्दे भी बदल रहे हैं। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। बिहार के पिछले चुनाव में जाति समीकरण के बूते ही राजनीतिक दल सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं, लेकिन इस बार यहां चुनावी फजाओं में जहां बाढ़ और रोजगार से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं, वहीं अब कोरोना ने भी चुनाव में एंट्री ले ली है। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर। अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलते रहे, वोट मांगते रहे। नेताओं की सभाओं में उमड़ती इस भीड़ से साफ है कि बिहार में कोरोना का खौफ रफू चक्कर हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और लोग बिना मास्क के बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बीच चुनाव में कोरोना एक अहम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बीजेपी ने इसे बना लिया है अपना चुनावी हथियार। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। काम किया है बिहार के लिए और हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। हर गुजरते दिन के साथ बिहार में चुनावी संग्राम तेज होता जा रहा है। एनडीए को जहां नीतीश कुमार और मोदी की जुगलबंदी से आस है, वहीं महागठबंधन सत्ता विरोधी लहर पर सवार है। लेकिन चुनावी बिसात पर शय और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर नीतीश कुमार की ही साख है। और जो बिहार का हाल था, नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बता दीजिए, उसको क्या मालूम है कि 15 साल पहले शाम होते घर के बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आज जहां चाहे वहां जाता है। तो क्या परिवर्तन हुआ? बिहार बस, बिहार बस, बिहार बस। महागठबंधन से लेकर एनडीए के पूर्व सहयोगी एलजेपी तक हर किसी के निशाने पर नीतीश कुमार है। इसीलिए नीतीश की सहयोगी बीजेपी अब बिहार चुनाव में अपनी अलग बिसात बिछा रही है। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर बिहार के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। बीजेपी के इस ऐलान के साथ ही जबरदस्त चुनावी घमासान भर गया है। आरजेडी ने ट्वीट किया है कि कोरोना का टीका देश का है, बीजेपी का नहीं।
टीके का राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि पोलियो से लेकर चेचक तक हर बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम हमारे नागरिकों के लिए फ्री रहा है, क्या बीजेपी इसका उल्टा करना चाहती है? दरअसल राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राज्यों को मुफ्त में ही वैक्सीन दी जाती है और राज्य भी लोगों को मुफ्त में ही वैक्सीन मुहैया कराते हैं। देश में अभी तक पोलियो और मलेरिया जैसी महामारी में टीके मुफ्त ही लगते रहे हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भी 2.67 करोड़ नवजात बच्चों और 2.9 करोड़ महिलाओं को केंद्र सरकार के पैसों से वैक्सीन दी जा रही है। यूआईपी के तहत ही राष्ट्रीय स्तर पर टीबी, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और निमोनिया के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद कर राज्यों को देगी और इसके लिए न तो वो राज्यों से पैसा लेगी और न ही राज्य लोगों से पैसा लेगी। फिलहाल केंद्र सरकार की वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ये तय कर रही है कि किसे और कितने लोगों को पहले कोरोना वैक्सीन देनी है। लेकिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष का दावा है कि राज्यों को मामूली दर पर कोरोना के टीके दिए जाएंगे और राज्य आगे लोगों को ये वैक्सीन फ्री दे सकते हैं। वैक्सीन पहली बात आया नहीं है, भाई कब आएगा नहीं आएगा ये नरेंद्र मोदी जी को क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता होगा। ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं, और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ? 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या नीतीश बाबू को परवाह है? बिहार में कोरोना वैक्सीन एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया है, लेकिन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की सभाओं में उमड़ती इस बेखौफ भीड़ से ये भी साफ है कि यहाँ कोरोना महामारी भी एक मजाक बनकर रह गई है। बिहार चुनाव के मौके और देश में त्योहारों के मौसम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को कोरोना के खतरे की याद दिलानी पड़ी है, लेकिन कम से कम बिहार चुनाव में इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। बिहार के कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी ने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की बात कही, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कोरोना का वैक्सीन कब आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वैक्सीन के आने का ऐलान 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में विकसित किए जा रहे जिन 170 वैक्सीन की निगरानी कर रहा है, उनमें से 154 का अभी इंसानों पर परीक्षण ही शुरू नहीं हुआ है। 36 वैक्सीन का फेज 1 का ट्रायल चल रहा है, जबकि 16 वैक्सीन ट्रायल 2 में है, यानी उनका ज्यादा लोगों पर ट्रायल चल रहा है। 11 वैक्सीन ऐसे हैं जिनका तीसरे स्तर का परीक्षण चल रहा है, यानी इन कोरोना वैक्सीन के असर को बहुत सारे लोगों पर परखा जा रहा है। सितंबर और अक्टूबर में रूस ने 2 कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया, जिनमें